तो भाई देखो, जैसे अभी मेरा मेंस हो गया है, ठीक है, तो मैं भी कई सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था एनटी के बारे में। इतने सबने बुरा कहा है कि भाई इतने बच्चे बैठे हैं, कट ऑफ उन्होंने ज़रा भी कम नहीं करी, उल्टा कट ऑफ बढ़ गई है, ठीक है। और जिस बच्चे के 100 मार्क्स पे अब 95 परसेंटाइल बननी चाहिए थी या फिर 93 परसेंटाइल बननी चाहिए थी, उसकी 90 भी नहीं बनी है, ठीक है। मेरी भी 95 प्लस नहीं बनी है, अप्रॉक्सीमेटली मेरी से कमी आई है थोड़ी बहुत, जितनी भी कम है, ठीक है। अब टाइटल तुमने देख लिया वीडियो को टाइटल है शैल वी बॉयकॉट एनटीए, ठीक है। क्या हम एनटीए को बॉयकॉट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले टाइटल का मतलब बताया, तो बॉयकॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, और एनटीए का मतलब तो भाई तुम्हें सभी को पता होगा, इस साल सभी को पता लग गया होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए का मतलब ये है। और ये कहीं हर साल कहीं पेपर कंडक्ट करती है, इंक्लूडिंग जेई मेंस, नीट एंड सीबीटी, और इन सभी को टोटल मिला के और भी 2-3 एग्ज़ाम होंगे मुझे नहीं पता, 1 करोड़ प्लस बच्चे बैठते हैं। इनकी 1 करोड़ प्लस बच्चों का जो ट्रस्ट है वो सिर्फ एक एजेंसी है, वो है एनटीए, 3 वर्ड से मिलके बनी एजेंसी, ठीक है। और इसने पिछले साल नीट की रिजल्ट की वाट लगाई थी, इस बार जेई में कुछ उन्होंने कर दिया, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया है, ठीक है। अगले साल का मुझे नहीं पता जेई 2026 के लिए क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे कितने मार्क्स है मैं मुझे कमेंट में बता दो, और मैं तुम्हें एक बार 3 ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि क्या हमें एनटीए रिमूव करना चाहिए, ठीक है, यस या नो लिख दो कमेंट में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि छोड़ो एनटी को रिमूव मत करो, हमें क्या कर दो, सेकंड ऑप्शन दे दो कि हम जेई का पेपर दोबारा देख लें, दोबारा दे देंगे, ठीक है। जेई का पेपर दोबारा दे लेंगे, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। थर्ड भी सुन लो, थर्ड ये है कि हमें ना एनटी को रिमूव करना ना ही पेपर देना, हमें बस हमारी एक्यूरेट परसेंटाइल दे दो, यानी कि जितनी परसेंटाइल हम डिजर्व करते हैं उतनी हमें परसेंटाइल दे दो, हम खुश हो जाएंगे अपनी। फिर हम एनआईटी और जो भी ट्रिपल आईटी या जीएफटी में हम जाना चाहेंगे उसमें अपनी सीट क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एनटी ने ऐसा करा क्यों है, तो देखो यार, एनटी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि 15 से कुछ लाख 14,80,000 बच्चे क्या हुआ था इस बार पेपर देने आए थे, ठीक है। तो 14,80,000 में से जो बच्चे पेपर देने आए थे, 1% कितना होता है उसका होता है 14,000 समथिंग, जिस पे बैठी है इस बार 99 परसेंटाइल। 14 से 16,000 के बीच में 99 परसेंटाइल है। किसी बच्चे के अगर 98 परसेंटाइल आएंगे तो उसकी रैंक है 20,000। देख रहे हो, 20,000 पे 98 परसेंटाइल बैठी है। अब जिसके 93 95 है भाई, वो तो 50-60,000 के ऊपर रैंक होगी उसकी, बिल्कुल होगी। और 90 परसेंटाइल वाले उनका तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ होगा जनरल कैटेगरी में, अगर वो मेरी तरह होंगे तो, ठीक है। 1 लाख से ऊपर रैंक होगी, एनआईटी भी नहीं मिल पाएगा, मिलेगा तो लोअर ब्रांच मिलेगी, जो कि हम नहीं लेते। ट्रिपल आईटी में क्या होता है, जनरल स्टूडेंट्स और एज अ मिडिल क्लास फैमिली कि हम ट्रिपल आईटी अगर परस्यू करें तो भाई फीस बहुत ज़्यादा होती है, और आधे से ज़्यादा ट्रिपल आईटी क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, यानी कि स्कॉलरशिप तो देती हैं वो, बट इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो क्या भाई हम ड्रॉप लें, हम क्या करें? तो भाई देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा तुम सभी लोगों से, अब जो हो गया तुम उसको कुछ बदल नहीं सकते, ठीक है। तुम्हें मेल करना था, तुमने एनटी को मेल कर लिया है, ठीक है। इस बार क्या हुआ था, फाइनल जब आंसर की आई थी उसमें 2 सही आंसर थे सब, ठीक है, यानी कि 2 गलत आंसर थे, सॉरी 2 गलत आंसर थे, और ओवरऑल बच्चों ने कहा था 9 से 10 आंसर्स गलत हैं, बट एनटीए ने क्या करा, 2 आंसर्स गलत करने हैं, ठीक है। उसे जो करना है वो वही करेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना उसे तुम बॉयकॉट कर सकते हो, ना ही कुछ उसका कुछ बिगाड़ सकते हो। अगर तुम उसके खिलाफ केस भी करते हो तो वो भी उसके ही हित में आता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है, केस वालों को भी और जजेस और सुप्रीम कोर्ट को सबको पता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है, माइनर से मिस्टेक सबसे हो जाती है, बट दिस इज़ नॉट अ माइनर मिस्टेक फॉर ऑल ऑफ जेई एस्पिरेंट्स। स्पेशली अगर हम ड्रॉपर हैं, मेरे से अगर आप ड्रॉपर भी हो तो भी इतना फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है। क्योंकि एनआईटी नहीं मिल पाएगा, ट्रिपल आईटी नहीं मिल पाएगा, जीएफटीआई मिलेगी, उसमें भी जीएफटीआई में से देखो मेरे को तो सीएससी वगैरह को सब मिल जाएगी, मेरी परसेंटाइल ठीक है, बट जिनकी अबव 90 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 60 है, ठीक है, जिसकी 60% है जीएफटीआई में तो उसको मिल जाएगा, 50 वालों को भी जीएफटीआई मिल जाएगा, बट ना सीएससी मिलेगी ना ईसी मिलेगी। क्या मिलेगी? केमिकल सिविल, जिनमें इतना स्कोप नहीं है। किस में नहीं है स्कोप? स्कोप सब में है, बट केमिकल सिविल में स्कोप जीएफटीआई में इतनी कंपनीज नहीं आती, ठीक है। अगर आप आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज में हो, वहाँ पर आप कोई सी ब्रांच से करो, स्कोप सब में है, ठीक है। अब तो बस मैंने यही कहा था, यही कहना था मुझे कि भाई अगर तुम्हें जीएफटी कह रहा हूँ, एनटीए को हटाना है तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, बस तुम पढ़ लो, ठीक है। इफ़ यू आर जेई 2026 एस्पिरेंट एंड लुकिंग फॉर आईआईटी एनआईटी, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, देखो इस बार 14 लाख समथिंग बच्चे बैठे थे, अगली बार 16 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है। इस बार 99% 15,000 पाई थी, अगली बार 17-18,000 तक पहुँच सकती है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर तुम्हें अगले साल आईआईटी जाना है, एनआईटी की बात नहीं कर रहा, आईआईटी जाना है, तो तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीने हैं, ठीक है। अप्रैल चल रहा है, जनवरी तक अपना सारा सिलेबस, दिसंबर तक या फिर नवंबर तक सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करके जनवरी वाले पेपर फोड़ दो, 97 98 99% ले आओ, फिर जनवरी से मई तक के लिए तुम्हारे पास 4 महीने बचेंगे, आराम से आईआईटी निकल जाएगा,
ठीक है, तो भाई बहुत तेज़ टाइम निकल रहा है, 1 साल नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ 9 महीने हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, 9 महीने हैं, 9 महीने, एक उंगली रह गई है। ठीक है, 9 महीने हैं, 1 साल भी नहीं है। ठीक है, और सिर्फ मैं किसके लिए कह रहा हूँ 9 महीने, IIT के लिए, क्योंकि NIT के लिए तुम्हारे पास हाँ पूरा 1 साल है। अगले टाइम में, अगले जनवरी नहीं अप्रैल उसमें पेपर होगा, उसमें तुम फोड़ सकते हो। ठीक है, बट जो बच्चे कहते हैं ना कि भाई हम IIT जाएंगे, तो भाई तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीने अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो भाई बस इस यही था। और जो तुम्हें ऑप्शन दिए थे वो बता देना कि क्या तुम्हें जेई दोबारा चाहिए, या फिर तुम्हें अपने परसेंटाइल थोड़े इंक्रीज करने हैं, या फिर NTA को बॉयकॉट करना है, क्या करना है, कमेंट में बता दो भाई।